चैप्टर 5 रेशियो एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तुम्हारा जो वाइवा होगा, वाइवा प्रैक्टिकल एग्जाम में, वो ज्यादातर क्वेश्चन इसी चैप्टर में से पूछे जाते हैं। रेशियो एनालिसिस टोटल मेन जो रेशियोज है ना, मेन पूरे चैप्टर को डिवाइड किया गया 4 मेन रेशियोज में। 4 फर्स्ट जो रेशियो है, फर्स्ट वो है लिक्विडिटी रेशियो। कौन सी रेशियो? लिक्विडिटी रेशियो ये बताती है कि कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर सकती है या नहीं। कौन सी लायबिलिटी को? यानी जो 1 साल के अंदर पैसा देना ना, उसको पे कर सकती है नहीं। अगर आपने किसी कंपनी को 1 ईयर के लिए पैसे उधार देने हैं या गुड्स उधार देनी है, तो आप उसकी ये वाली रेशियो चेक कर लेना। अगर ये रेशियो सही है उसकी, फिर आप उसको उधार माल दे सकते हो, अदरवाइज मत देना उस कंपनी को उधार। लिक्विडिटी रेशियो में टू फॉर्मूलेज है। फर्स्ट करंट रेशियो। कौन सी रेशियो? करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। यानी आपके पास क्वेश्चन दिया होगा, आपको करंट एसेट्स ढूंढनी है, कौन कौन सी है। कहते हैं इसकी जो आइडियल रेशियो है, यानी एक कंपनी की जो करंट रेशियो है, कम से कम 2:1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2:1 का मतलब है अगर उसके पास 1 लाख की लायबिलिटी है तो एसेट्स डबल होनी चाहिए। डबल कितनी? तो हम कह सकते हैं यार, मार्केट में उसने 1 लाख रुपीज देने हैं, तो 2 लाख रुपए की उसके पास एसेट पड़ी है, आराम से बेचकर वो पैसे वापस कर सकती है। तो आइडियल रेशियो क्या? 2 रेशियो। ज्यादा हो जाए तो बढ़िया, 2.5 रेशियो हो जाए कोई बात नहीं, दिक्कत बढ़िया नहीं है। बढ़िया मतलब कि 1 लाख देना, 2.5 लाख की एसेट पड़ी है। 3:1 हो जाए बढ़िया है कि 1 लाख देने हैं मार्केट में और पड़ी कितनी एसेट्स? 3 लाख की। बट अगर 4:1 हो जाए, 5:1 हो जाए, तो देखो कंपनी की पोजीशन तो ठीक है, उधार माल दे सकते हो, आपका पैसा सेव है, बट कंपनी की मैनेजमेंट सही नहीं है, मैनेज नहीं कर पा रही सही तरीके से। यानी इतनी सारी एसेट्स पड़ी हैं उसके पास, सही तरीके से यूज नहीं कर पा रही। कौन कौन सी करंट एसेट होती है? या तो उसके पास कैश ज्यादा पड़ा होगा, अगर 5:1 है तो 5 लाख की एसेट और देना मार्केट में कितना है? 1 लाख। कैश ज्यादा होगा, अगर कैश ज्यादा है तो पड़ा पड़ा कैश कुछ फायदा है रखने का? कैश अगर घर में रखो और पता यूज नहीं है तो फायदा है? इट्स बेटर इन्वेस्ट करो, कुछ तो रिटर्न आएगी। चलो हम कहते हैं कैश उसके पास लिमिटेड है, या तो स्टॉक ज्यादा होगा, स्टॉक भी तो हमारी करंट एसेट होती है ना। या तो उसके पास स्टॉक ज्यादा होगा, अगर स्टॉक ज्यादा है तो बेच ही नहीं पा रही, इसका मतलब क्या नहीं। चलो हम कहते हैं स्टॉक भी लिमिटेड है, फिर करंट एसेट कौन सी होती है? डेटर्स होंगे ज्यादा। क्या होंगे? डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने मार्केट से, मार्केट से पैसा लेना, इसका मतलब कलेक्ट नहीं कर पा रही उनसे, इतना पैसा डेटर्स है उनके पास। हाँ, तो कंपनी की पोजीशन तो ठीक है, बट उसकी मैनेजमेंट मैनेज नहीं कर पा रही बिजनेस को। तो ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, कम तो चलो होनी नहीं चाहिए ना। 2:1, हाँ 3:1 तक भी चल जाएगी, 3.5:1 भी चल जाएगी। अगर 4:1, 5:1 है तो हम कह सकते हैं कि कंपनी की पोजीशन ठीक है पर मैनेजमेंट उसकी सही नहीं है। तो आपको करंट एसेट्स ढूंढनी है, क्वेश्चन में टोटल करना है उसका, करंट लायबिलिटी ढूंढनी है, टोटल करना है उसका, फिर आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जब भाई बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कई सारे, वो कहते हैं भाई तुझे फॉर्मूला कौन सा आता है, ज्यादातर बच्चे कहते हैं सर जी करंट रेशियो का फॉर्मूला पूछ लो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बस ज्यादातर वो 1-2 क्वेश्चन इनके टिप्स पे होते हैं। तो चलो इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके पास और लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट द करंट रेशियो का। जब भी आपके पास ऐसे लिखा होगा, आप पहले तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे, करंट एसेट्स अपॉन, ये फॉर्मूला लगा दिया आप। फिर आपको करंट एसेट्स लिखनी है इसमें से ऐसे, करंट एसेट इज इक्वल टू, कौन कौन सी है इसमें करंट एसेट्स ढूंढो। भाई सुनो सुनो सुनो, एसेट्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर गुडविल पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क, इनको छोड़ देना भाई, हमें चाहिए करंट एसेट। कौन सी चाहिए? ढूंढो इसमें से करंट एसेट कौन सी है। इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट है, ये हमारी करंट एसेट है। करंट एसेट्स देखो, एसेट्स तो आपको लिखना है पहले कैसे, करंट एसेट इज इक्वल टू इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस करंट इन्वेस्टमेंट प्लस, फिर इनका अमाउंट लिखना है। इन्वेंट्री कितने की है? 70,000 की, ट्रेड रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट 35, कैश, फिर टोटल 2 लाख। कितना आया? फिर आपको ढूंढनी है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है? लायबिलिटी साइड को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट और करंट। हमें सिर्फ करंट लायबिलिटी चाहिए। ट्रेड पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है, और लॉन्ग टर्म नहीं है, सॉरी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपकी करंट लायबिलिटी है। फिर आप लिखोगे करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू ट्रेड पेबल प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। करंट लायबिलिटी के 4 हेड थे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, प्रोविजन फॉर प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी, है ना। उसके अंदर थे ये डिफरेंट डिफरेंट।
शॉर्ट टर्म बोरिंग डायरेक्ट गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है। और भी कुछ रह गया? ट्रेड पेबल हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स टोटल करेंगे इनका, लिखोगे ट्रेड पेबल कितने हैं 46,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखोगे 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रोविजन फॉर टैक्स 46 प्लस 450 प्लस 20 70 प्लस 10, तो करंट एसेट्स भी आ गई, करंट लायबिलिटी भी आ गई। करंट एसेट्स आपके पास 2 लाख निकली है, यहाँ लिखो करंट एसेट्स के सामने 2 लाख, करंट लायबिलिटी निकली आपके पास 80,000, कट करोगे 8 2 जा 16, फिर 40 बचा, 8 5 जा 40, रेशो बनेगी 2.5, ये रेशो 1। कंपनी की जो रेशो है बढ़िया है, 80,000 मार्केट में देना है, 2 लाख रुपीस की उसके पास एसेट्स पड़ी है, ऐसी एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और विद इन 1 ईयर उसमें से 80,000 रुपीज इजिली पे कर सकते हो। आइडियल रेशो क्या है? बस आपको क्या पता होना चाहिए, करंट एसेट्स और करंट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसी क्वेश्चन में याद रखना, जब हम करंट रेशो निकालते हैं, इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट का पार्ट है। किसका पार्ट है? इन्वेंट्री में आता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, लूज टूल्स, ठीक है, लूज टूल्स भी आते हैं, स्टोर स्पेयर्स ये भी आते हैं। बट जब आप करंट रेशो निकालोगे व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट एसेट्स, इन्वेंट्री तो लोगे बट याद रखना एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का मतलब छोड़ देना उसमें से क्या क्या, लूज टूल्स नहीं लिए जाएंगे, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स को छोड़ देना अगर इसके बीच में है तो। आपके पास क्वेश्चन में कैसे दिया होगा? ऐसे लिखा होगा, इन्वेंट्री नो डाउट आपकी करंट एसेट है, ऐसे लिखा होगा 80,000, ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूडिंग लूज टूल्स, ज्यादातर यही दिया होगा लूज टूल्स, ₹30,000। मैंने तुम्हें क्या कहा था? एक्सक्लूडिंग का मतलब छोड़ देना उसकी। इस 80,000 के बीच में 30,000 का तो लूज टूल्स है, औजार हमारे काहे बिकेंगे वो, है ना, बिक नहीं पाएंगे। तो 80 में से 30,000 हटा देना, कितना लोगे इन्वेंट्री? 50। तो इन्वेंट्री जो ट्रीट करोगे वो लोगे। तो अभी तक जो करंट रेशियो का फॉर्मूला आया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, सिंपल सा फॉर्मूला है। बस आपको करंट एसेट्स लेते समय आपको एक्स्ट्रा क्या ध्यान रखना है, जब आप इन्वेंट्री लोगे, इन्वेंट्री में से आपने लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को छोड़ देना, ठीक है, वो भी तब छोड़ना है जब उसमें इंक्लूडिंग वर्ड होगा। कोई डाउट? आज ना कोशिश करना नोटबुक में अपनी करंट एसेट जो जो तुम्हें याद आती है ना, जितनी होती हैं वो लिखना, क्योंकि सारा का सारा खेल ही वही है कि ढूंढो करंट एसेट्स कौन सी है, करंट लायबिलिटी कौन सी है, ठीक है, हटा दो इसको। चलिए जी, फॉलोइंग पर्टिकुलर आर गिवन, कैलकुलेट द लिक्विडिटी रेशियो के 2 फॉर्मूले हैं, एक करंट रेशियो, दूसरा फॉर्मूला है, अभी तक हमने करंट रेशियो किया है, कौन सा किया? करंट रेशियो का फॉर्मूला। इनमें से करंट एसेट्स जो जो तुम्हें लगता है वो लिखो, चीटिंग नहीं करनी, जो तुम्हें लगता है मैं यहां लिखूंगा, फिर आप खुद से मैच करना कि क्या हमारे फर्स्ट टाइम में ठीक आया। करंट एसेट्स देखो कौन कौन सी है, कोई हेड सब हेड नहीं बताना, सिर्फ एक हेड ही तो ढूंढना है, हेड, करंट एसेट्स तो ढूंढनी है, करंट एसेट्स ढूंढो पहले। हाँ मैं इतना बता देता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल जब लिए जाते हैं, क्या लिए जाते हैं? ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स, वो प्रोविजन माइनस करने के बाद लिए जाते हैं। यानी ट्रेड रिसीवेबल कितना लोगे, अमाउंट का टोटल करो, फिर मैं लिखूंगा, फिर तो मैच करना तुम्हारा आया या नहीं, उतना आया तुम्हारे हिसाब से। करंट एसेट्स का टोटल करो, अगर हो गया तो करंट लायबिलिटी का भी टोटल कर लेना। करंट एसेट्स का ये है हमारी नजर में, करंट लायबिलिटी हमारी नजर में ये बनती है, फिर मैं टोटलिंग करूंगा, फिर देखना तुम्हारा आंसर मैच हुआ है या नहीं हुआ, कितने तुम सही हो, किसका फर्स्ट टाइम में मैच करा वो देखेंगे। लायबिलिटी का भी टोटल करो और एसेट्स का, एसेट्स वो चीज होती है जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या जहां से पैसा आना हो। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी ओनली। पेड इन एडवांस बोलते हैं प्रीपेड को, किसको बोलते हैं? प्रीपेड आपकी करंट एसेट होती है, ठीक है। और कौन सा है? अनपेड डिविडेंड का मतलब पे नहीं किया, पैसा देना देना तो लायबिलिटी है, अनपेड डिविडेंड। पर फिलहाल इसमें अनपेड डिविडेंड है नहीं। पूरे चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन, पहला और दूसरा, और जो कर चुके हैं वो मैच करो। आपके पास करंट एसेट्स किसे बोलते हैं? गुडविल आपकी नॉन करंट एसेट होती है, इन्वेंट्री आपकी करंट एसेट का पार्ट है, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बीआर आते हैं, ये भी हमारे करंट एसेट होते हैं क्योंकि पैसा अभी आना है, रिसीवेबल का मतलब आना है पैसा। शॉर्ट 130, करंट इन्वेस्टमेंट आप 130 लोगे, इसमें ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वर्ड साथ में क्या लिखा हुआ है, अगर ये शॉर्ट टर्म ना लिखा होता तो ये नॉन करंट एसेट होती। कौन सी एसेट होती? अगर शॉर्ट टर्म वर्ड ना लिखा हो,
एक्सपेंसेस इज पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस होता है, अदर करंट एसेट का पार्ट होता है, पर होती तो करंट एसेट ही है। ये भी करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, करंट एसेट्स। एक्रूड इनकम, दैट इनकम विच वी हैव अर्नड बट नॉट, यार पैसा तो आना है, देना थोड़ा है। तो ज्यादातर बच्चे इसको गलत करते हैं, ये नहीं भूल जाते हैं। एक्रूड इनकम याद रखना है, करंट एसेट होती है। कौन सी एसेट? शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपकी करंट लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लायबिलिटी का पार्ट है। नाम से ही क्लियर है, पेबल का मतलब पैसा देना है, देना है तो रिसीवेबल करंट एसेट है, पेबल करंट लायबिलिटी है। ये भी देखो नाम से क्लियर है, पेबल का मतलब पैसा, ठीक है। टोटल करते हैं, करंट एसेट्स का टोटल बन कितना रहा है? 250 प्लस 130, 380, 380 प्लस 1 लाख, 480। करंट एसेट्स तो आ गई आपकी 480। करंट लायबिलिटी का टोटल करो, 20, 30, 50, 50 प्लस 1 लाख 150, कट करोगे 15 3 जा 45, फिर 30 बचेगा, 15 2 जा 30, 3.2 रेशो 1, रेशो आई 3.2 रेशो। कैसी है कंपनी की पोजीशन? दोगे ऐसी कंपनी को पैसा उधार, गुड्स दे सकते हो क्रेडिट पे, बिल्कुल देना, पैसा सेफ है तुम्हारा, इजिली पे कर सकती है तुम, ठीक है जी। तो कौन सी रेशो निकली है? करंट रेशो। फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स लेते समय किन चीज का ध्यान रखना है, किसको छोड़ना है? इन्वेंट्री लेते समय लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को छोड़ देना, ज्यादातर लूज टूल्स ही दिया होगा तुम्हारे। क्लियर? नेक्स्ट जो रेशो है, नेक्स्ट सेकंड रेशो, करंट रेशो की सेकंड रेशो, यानी लिक्विडिटी रेशो की। कौन सी रेशो की? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रेशो वो रेशो होती है जो बताती है कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर सकती है या। उसके अंदर दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला है करंट रेशो, दूसरा फॉर्मूला है क्विक रेशो। क्विक रेशो का जो फॉर्मूला है वो है क्विक एसेट्स, क्या फॉर्मूला है? अपॉन में करंट लायबिलिटी। देखो वो करंट रेशो था तो ऊपर करंट एसेट आ गया, ये क्विक रेशो है तो ऊपर क्या आ गया? क्विक एसेट। इस रेशो को लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। कौन सी रेशो? इसको हम एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। कहीं तुम्हारे पास आ जाए कैलकुलेट एसिड टेस्ट रेशो, तुम कहोगे ओ ये कहां से आ गया, ये एक ही बात है। कहीं ऊपर फॉर्मूला लिख दो, एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी। किसी ने कहा था क्विक है तो क्विक एसिड लगा दो, एसिड है तो एसिड लगा दो, कहीं जला दो बंदे को एसिड डाल के। अच्छा, करंट लायबिलिटी तो तुमने निकाली हुई है ना? सिर्फ क्या निकालनी है भाई? सारी की सारी करंट एसेट क्विक एसेट होती हैं, दो तीन को छोड़ के सारी की सारी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट होती है जो कैश में कन्वर्ट होती है विद इन 1 ईयर। कितने ईयर के लिए? 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। क्विक एसेट्स वो होती है जो विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी क्विकली। वेरी क्विकली का मतलब ये नहीं कि स्टॉक पड़ा ऐसे इधर मुंह करा ओ कैश बन गया, वो नहीं। डेटर्स को याद किया, प्रकट हो गए, लो भैया पैसे लो, वो नहीं। क्विक एसेट्स नॉर्मली वी कैन से विद इन 1 मंथ से लेके 3 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। कितने दिन के अंदर? 1 महीने से 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट, जल्दी क्विकली। बाकी एसेट कौन सी होती है? 1 साल के अंदर। क्विक एसेट 1 मंथ टू 3 मंथ्स, 1 to 3 मंथ्स के अंदर। होती कौन सी? मैंने क्या कहा, सारी करंट एसेट होती है क्विक एसेट, 3 को छोड़ के। कौन कौन सी? क्विक एसेट का फॉर्मूला, करंट एसेट्स में से आप माइनस कर देना, हटा देना, इन्वेंट्री को छोड़ देना, प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ देना और एडवांस टैक्स। ज्यादातर तुम्हारे पास 1 और 2, ये 2 दिए होंगे, एडवांस टैक्स किसी किसी क्वेश्चन में आएगा। करंट एसेट तुम्हें निकाली हुई है, अभी अभी निकाली है। कितनी निकली थी? 4 लाख। इसमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस हटा दो। है इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस? कितने है इन्वेंट्री? एड इन्वेंट्री 2,50,000 इन्वेंट्री हटा दो। प्रीपेड एक्सपेंस है इसमें, पता नहीं मुझे क्यों दिख रहे हैं। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस का दूसरा नाम है प्रीपेड एक्सपेंस, लिख देते हैं यहाँ पे ना, उड़ा दो इसको भी। 480 माइनस 270, 2 लाख केडी एसेट निकली है, क्विक एसेट। क्विक रेशियो निकालने का फॉर्मूला, क्विक एसेट जो कि निकली है 2,10,000। करंट लायबिलिटी तुमने निकाली थी 150, 15 1 जा 15, 21 में से 15 माइनस करो 6, 60 बचा, 15 4 जा 60, 1.4 रेशो। कमाल की बात है कि क्विक रेशो की जो आइडियल रेशो है वो है 1:1। क्या रेशो है? करंट रेशो की, क्विक रेशो की। तो काहे बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है। 1.4 रेशो बना है। कहते हैं 1 लाख मार्केट में देना है, 1 लाख की क्विक एसेट हो जाए तो कंपनी की बढ़िया यार, पैसे वापस मिल जाएगा हमारा। पर यहाँ तो देना कितना मार्केट में? 150। एसेट कितनी बढ़िया? 2 लाख। बढ़िया, ये तो ज्यादा ही बढ़िया एसेट है, कम थोड़ा ना बढ़िया है। 1:1 से ज्यादा है, 1.4 रेशो 1 है।
कोई शक? पक्की बात? देख लो, ये सबसे इजी फॉर्मूले हैं, अगर ये मुश्किल लग रहे हैं। अब बताओ इस चैप्टर में किस चैप्टर का रोल है सबसे बड़ा? तो मैं क्या बोलता था कि पहले चैप्टर को रिस्पेक्ट दे लो, धजिया उड़ा देगा फिफ्थ चैप्टर में, नहीं तो है क्या वो? उसमें तुम्हें बताना होता था हेड, सब हेड। तुम्हारे पास कैश दिया होता था, तुम्हें बताना होता था कि करंट एसेट है, उसके बाद बताना होता था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। देखा जाए तो उससे इजी है। इसमें तो सिर्फ क्या बताना है, हेड। क्या ढूंढना है? सिर्फ हेड। हेड नहीं मिल रहा तो अपने सिर पे देख लेना, ऐसे हेड, ये रहा हेड। अपने हेड को कष्ट दो, गारंटी हेड याद होंगे। हेड के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बंद पड़ा हुआ दिमाग है, उसको खोलो। उस दिमाग के अंदर एक चीजें भरी पड़ी हैं, उनको निकालना पड़ेगा। उसके अंदर क्या क्या भरा पड़ा है? रील्स भरी पड़ी है पूरी दुनिया भर की, कईयों की गेम्स भरी पड़ी है, कईयों के तो गाने भरे पड़े हैं, कईयों के तो ब्लॉग भी भरे पड़े हैं। तो उनको निकालो। जैसे ही वो दिमाग से निकलेंगे, साथ के साथ आपके हेड घुस जाएंगे दूसरे वाले। कौन से वाले? बैलेंस शीट वाले। कौन से वाले? बैलेंस शीट वाले हेड एंट्री करना चाहते हैं उस दिमाग के अंदर, पर दिमाग में क्या भरी पड़ी है? रील्स, गेमें, स्नैपचैट, व्हाट्सएप। हमें क्वेश्चन की टेंशन नहीं है, टेंशन है ओ भाई स्ट्रीक ना टूट जाए। ओ भाई वो क्या बन, आग का बोल क्या बन जाता है वो, उसमें अजीब सा बनाता है जिससे बचते हैं टूटने वाली, वो ना टूट जाए बस। 15 बेचारे ऐसे ऐसे सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। काश कोई ऐसा फोन आ जाए, क्वेश्चन की स्ट्रीक बननी शुरू हो जाए। 1 साल 2 साल तक जिसकी लगातार स्ट्रीक बनी, 3 3 पेजेस की, और वो ऑटोमेटिकली स्कैन हो और पता चले वेरीफाई आंसर, फिर वो स्ट्रीक काउंट हो। चलिए, तो पहले 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। कोई डाउट?